Hi everyone. So today we are going to do with the MCQ solutions for the chapter number 10, that is circles. Circles NCERT में बहुत एक छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इसके क्वेश्चंस चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चंस हो चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चंस हो बहुत सारे हैं, राइट? एंड इफ यू सी इन माय पीडीएफ एक्चुअली दैट इज पोस्टेड ऑन टेलीग्राम, उसके अंदर नियरली 40 क्वेश्चंस एग्जिस्ट करते हैं फ्रॉम जस्ट द लास्ट 5 years PYQs, राइट? यानी पास्ट ईयर क्वेश्चंस के अंदर से जो MCQs मैंने एक्सट्रैक्ट किए हैं वो नियरली 40 हैं। सबसे ज्यादा पूरे 14 चैप्टर्स में इस चैप्टर के एग्जिस्ट करते हैं। सो डू नॉट अंडर एस्टिमेट द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर। ओके, चाहे वेटेज इसकी मैक्सिमम नहीं होती, लेकिन स्टिल इसके क्वेश्चंस बहुत वैरायटी के एग्जिस्ट करते हैं एंड दे आर स्कोरिंग ऑल्सो। स्कोरिंग वो तब होते हैं जब हम उनकी प्रैक्टिस करते हैं, राइट? सो लेट्स स्टार्ट नाउ। द फर्स्ट क्वेश्चन सेज a quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. Circumscribe होता है जब कोई शेप सर्कल से बाहर है, राइट? Now, BC is 7, CD is 4 and AD is 3. We are supposed to find the length of AB, right? अब यहाँ पे पहले हम इसकी फिगर बनाएंगे। देखो, चाहे ये MCQ क्वेश्चंस हैं, लेकिन सर्कल्स के जिन क्वेश्चंस में आपको फिगर नहीं गिवन, इट इज रिकमेंडेड, मैं तो ये सजेस्ट करूंगी कि आप एक रफ फिगर बनाओ, बिकॉज उससे क्लैरिटी मिलती है थॉट प्रोसेस। ओके, सो आई एम गोइंग टू मेक अ फिगर, एक रैंडम सा क्वाड्रिलेटरल, राइट? अब उसके अंदर एक सर्कल एग्जिस्ट कर रहा है। आई एम जस्ट डूइंग क्वाइट अ फ्री हैंड ड्राइंग ओवर हियर। तो अब यहाँ पे हम उसको लेबल करेंगे अ क्वाड्रिलेटरल ABC। ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है ABCD, राइट? उन्होंने हमें लेंथ दे दी है, BC is 7, CD is 4, AD is 3 and we are supposed to find the length of AB, right? अब यहाँ पे देखो हम कैसे करेंगे। See what we have over here is पहले हम यहाँ पे पॉइंट्स ले लेते हैं P, Q, R and S। ओके, अगर इस पोर्शन को हमने X ले लिया, राइट, दैट मीन्स ये पोर्शन भी X हो जाएगा बिकॉज tangents from an external point are equal in length, राइट? ओके, ये X हो गया। रिमेनिंग पोर्शन ऑफ CD कितना हो जाता है? दिस इज 4 minus X, दैट मीन्स DS should also be 4 minus X, राइट? अब ऑन द राइट साइड BC की बात करते हैं, उसके अंदर QC का जो पोर्शन है दैट इज X, राइट? तो BQ कितना हो जाएगा? दैट इज 7 minus X, राइट? नाउ लेट्स गो टू AS। फिगर में थोड़ा सा क्योस हो रहा है, सो आई विल राइट ओवर हियर AS। अब पूरे AD की लेंथ हमारे पास है 3, तो AS की लेंथ हो जाएगी 3 minus 4 minus X, दैट बिकम्स X minus 1, राइट? I'll write it with a different color over here. तो ये x minus 1 हो गया, that means AR भी हमारा x minus 1 होगा, right? Now BQ हमारा 7 minus x है, so BR is also 7 minus x. अब हमें क्या करना है? We just want to find AB. AB की लेंथ is AR plus RB, right? So AR की लेंथ कितनी आई? That is x minus 1 और RB की लेंथ कितनी है? 7 minus x. तो x और x कैंसल हो गया and 7 minus 1 comes out to be 6 and therefore we get our answer which is 6. ये वाला क्वेश्चन फिगर के बिना करना is impossible, right? तो रफ में मैंने यहाँ पे कुछ भी लॉन्ग स्टेप्स नहीं किए हैं। I have tried to keep it minimal, but yes, we can obviously gain speed. Since I am explaining over here, I was bit of slow, लेकिन जब हम खुद करते हैं हम इसमें स्पीड गेन कर सकते हैं, राइट? सो और इस चीज को मैं हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ, MCQs जब भी आप प्रैक्टिस करो, चाहे कहीं से भी करो, राइट, उसमें हमेशा शॉर्टकट्स यूज करने की कोशिश करो, स्पीड इंक्रीज करो एंड तभी आपको प्रैक्टिस होगी कंसेप्ट वाइज, स्पीड वाइज एंड हाउ टू एक्चुअली इंक्लूड द ट्रिक्स एंड द शॉर्टकट्स आल्सो, राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 2. In the given figure, RS is a tangent, correct, to the circle at the point L. MN is a diameter that is given to us. If angle NML is 30 degree given to us, then we are supposed to find angle RLM. RLM जो यहाँ पे मार्क्ड है, ओके? इसके अंदर अब हम इस चीज को देखेंगे, अगर हम ये ज्वाइन कर देते हैं, this becomes 90 angle in the semicircle, राइट? अब ये 90 है, इसका मतलब ये एंगल 60 आ गया, राइट? दिस एंगल इज 60, ओके? अब इसके अंदर हमें निकालना है RLM, ओके? जस्ट अ मोमेंट, यहाँ पे हमें इस चीज की जरूरत नहीं थी। इनफैक्ट हम एक रेडियस ज्वाइन करेंगे OL, राइट? OL अगर हमारा रेडियस है
तो ये पूरा एंगल 90 है. Now also focus in the circle, in the triangle OML. OML is an isosceles triangle. Q, QP, we have OM equals to OL being the radii. That means हमारा ये जो portion है, this becomes 30 degree. तो बाकी portion कितना हुआ? 90 minus 30, which comes out to be 60 degree. Right? तो इसी तरह से we can keep on doing. देखो पहले मैंने इसमें मिस्टेक करी कि I thought कि एंगल इन सेमी सर्कल अप्लाई होगा, लेकिन इमीडिएटली आई रियलाइज कि नहीं, ये उस तरह से नहीं हो रहा क्वेश्चन, हमें इसमें एक रेडियस ड्रॉ करना है, एंड हेंस वी गेट आवर आंसर व्हिच इज 60 डिग्री. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. A parallelogram having one of its sides 5 centimeter circumscribes a circle. The perimeter of this parallelogram is. देखो अब एक पैरेललोग्राम हमें हमारे पास गिवन है जिसकी हमारे पास सिर्फ एक लेंथ गिवन है, राइट, एंड इट इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल. इस तरह का एक सर्कल उसके अंदर है. यहाँ पे आपको कंसेप्ट अप्लाई करना है विच इज एक्चुअली नॉट अ थ्योरम, लेकिन एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस उस एक्सरसाइज में हैं, दैट इज द ओनली एक्सरसाइज ऑफ द सर्कल्स चैप्टर, उसमें ईच क्वेश्चन एक्चुअली कैन बी यूज्ड एज अ कंसेप्ट. एंड इफ यू रिमेंबर देयर इज अ क्वेश्चन, दो आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर, लेकिन एक क्वेश्चन है उसके अंदर जिसमें हम प्रूव करते हैं कि पैरेललोग्राम जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल को, दैट इज अ rhombus, and this is always true, right? So that means अगर ये parallelogram rhombus है and if each length is 5, that means perimeter कितना हो गया? Perimeter is just exact 20. यहाँ पे हमें इस चीज का पता होना चाहिए कि yes, parallelogram is nothing but a rhombus when it is circumscribing a circle. Therefore, the perimeter of this rhombus is 20. ये चीज का ध्यान रखने वाली है. ओके, अदरवाइज इसके अराउंड कोई थ्योरम एग्जिस्ट नहीं करता और इस क्वेश्चन को करने का कोई भी और मेथड नहीं है. एंड दिस क्वेश्चन हैड अपीयर्ड अभी इसी साल मार्च में आया था इन द सेट 5. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4. In the given figure, PT is a tangent having an angle 35 that we can see, right? And or angle TPO में 35 given है. Then the measure of x. x निकालना है. इसके अंदर हम इसको बहुत आराम से कर सकते हैं. ये एंगल 90 डिग्री है बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट. और अगर वो 90 है तो यहाँ पे हम सीधा एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा सकते हैं. गाइस, क्लास 7 से लेके ज्योमेट्री में आप लोगों ने ट्रायंगल्स, पैरेलल लाइंस के जो जो कंसेप्ट्स किए हैं, यू आर सपोज्ड टू ऑलवेज रिमेंबर देम. वो चीजें भूलना अफोर्ड मत करो बिकॉज सी यस, हम इसमें फिर एक थर्ड एंगल निकाल के फिर लीनियर पेयर भी लगा सकते हैं, बट वो 1 मिनट में ना बहुत कीमती होता है जब हम पेपर कर रहे होते हैं. तो अगर हम एक्सटीरियर एंगल लगाएंगे वी कैन सेव ऑन टू दैट 1 मिनट. सो 90 प्लस 1 90 प्लस एंड आ गया 90 प्लस 35 विच कम्स आउट टू बी, ओके, क्या आता है? इट कम्स आउट टू बी 150 एंड दैट इज योर आंसर. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हमने सीधा आंसर निकाल दिया. और अगर ये क्वेश्चन मैं एमसीक्यू में कर रही हूँ, इफ आई एम अटेम्प्टिंग द पेपर, आई विल नॉट टेक मोर देन 30 सेकेंड्स ऑन टू दिस क्वेश्चन बिकॉज वो जो 90 मैंने मार्क किया है वो मैंने समझाने के लिए किया है. बट इफ आई एम डूइंग इट पर्सनली, आई जस्ट सी टू दैट 90 एंड विल अप्लाई एक्सटीरियर एंगल एंड मार्क द आंसर. दैट्स ऑल, राइट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. In this given figure, QR is a common tangent. QR is a common tangent to the given circles touching externally at A. The tangent at A meets QR at B. देखो यहाँ पे दो सर्कल्स हैं, राइट. उन दो सर्कल्स में हर एक सर्कल की 2 tangents, एक ये वाली एंड सिमिलरली टू द अदर सर्कल एक ये एंड एक ये, राइट. अब हमें कहा गया है दैट AB is 4.2. Then we are supposed to find the length of QR. ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है. इसमें सिर्फ आपको इस चीज का ध्यान देना है कि AP अगर 4.2 है तो QP भी 4.2 होगा, राइट, बिकॉज tangents from an external point are equal in length, राइट. सिमिलरली अगर AP 4.2 है तो PR भी 4.2 होगा. सेम थ्योरम अप्लाइज टू द सेकंड सर्कल एज वेल एंड देयरफॉर दिस आल्सो बिकम्स 4.2. अब हमारी QR की लेंथ कितनी आ गई? दैट इज 8.4 because 4.2 plus 4.2 is 8.4. I am on to the 5th question. I mean, we have just done 5th question. And अगर आप ध्यान दो, सारे क्वेश्चंस में I am not writing much of details. बहुत कम कंटेंट मैंने लिखा है, but still I am just trying to actually educate you कि आप ये क्वेश्चंस कैसे जल्दी शॉर्ट में कर सकते हो.
Okay. Now let's start doing the question number 6. That is the next question. If O is the center of a circle and chord PQ makes an angle, O is the center and PQ is making an angle of 50 degree, right? Just a second, let me mark it. ये angle 50 degree बन रहा है, right? With the tangent PR at the point of contact P, then the angle subtended by the chord at the center, मतलब एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड, मतलब कॉर्ड जो एक एंगल बना रही है सेंटर पे, राइट? तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, राइट? आई एम जस्ट गोइंग टू रिप्रोड्यूस द फिगर ओवर हियर, थोड़ा सा बड़ा करके, ओके? यहाँ पे ये एंगल हमें 50 डिग्री की बने, एंड वी ऑल्सो नो द रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, मतलब रेडियस हमेशा 90 डिग्री बनाती है, और अगर रेडियस 90 डिग्री बना रही है, उसका एक पोर्शन 50 है, सो बाकी पोर्शन 40 आएगा, right? And this triangle OPQ is an isosceles because OP equals to OQ being the radii, right? दोनों रेडियाई हैं, तो एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, आइसोसेलेस प्रॉपर्टी, राइट? ये एंगल भी 40 हो गया। अब एक ट्रायंगल के अंदर दो एंगल्स 40 हैं, तो तीसरा एंगल कैसे आ जाएगा? We will just subtract from ASP, that is 180 minus 40 plus 40, and therefore the value comes out to be 100. So angle POQ is nothing but 100 over here. Okay. Now the next question. In this figure, AB equals to BC, which is 10. And if AC is 7, we are supposed to find the length of BP. That is, iski length nikalna, right? So let's mark everything 10, 10, and 7. अब यहाँ पे how will I start? I will take AR as X. तो RC कितना आ जाएगा? 7 minus X. और अगर RC is 7 minus X, that means QC is also supposed to be 7 minus X, right? Because tangents from an external point are equal in length. And similarly, अगर AR हमारा X है, तो PA भी X होगा, right? Now, ऊपर वाले parts, PA X है, तो BP is going to be 10 minus X. Because AB total 10 था, तो उसका एक portion X, बाकी remaining portion becomes 10 minus X. And similarly on the right side, पूरा BC हमारा 10 है, तो BQ कितना आ जाता है? 10 minus 7 minus X, right? And now again using the same theorem that the tangents from an external point are equal in length. तो उसके according what do we get? We get that BP equals BQ, right? अब BP की length कितनी है? 10 minus X, और BQ की लेंथ है 10 minus 7 minus X. So what do we get? 10 minus X equals 10 minus 7 plus X, that is 3 plus X. और एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म हुई, इसको अब हम सॉल्व करेंगे. So what do we get? 10 minus 3 is 7 and X goes to the other side, so we get 2X, and therefore X comes out to be 3.5, right? लेकिन that is not the answer. क्वेश्चन में उन्होंने हमसे BP मांगा है. BP is 10 minus X, that is 10 minus 3.5. So therefore, the answer comes out to be 6.5, and that is the C option over here. Okay. Now, question number 8. AB and AC are the tangents, right, to the circle with center O. If angle COD is given to us as 120, we are supposed to find angle BAO. छोटा वाला एंगल, नॉट द okay. तो एंगल हमें मांग है जो हमें निकालना है. बट बिफोर वी स्टार्ट विद द क्वेश्चन, आई एम जस्ट जॉइनिंग OB, राइट? क्यों? एक चीज समझानी है. ऐसे फिगर के अंदर हमेशा ये वाले जो ट्रायंगल्स होते हैं BAO एंड CAO, दे आर कॉन्ग्रुएंट, राइट? कॉन्ग्रुएंट कैसे होते हैं? बिकॉज AB इज इक्वल्स टू AC. ये सिर्फ समझा रही हूँ, इस MCQ में यू कैन ऑब्वियसली डायरेक्टली यूज इट. AB equals to AC, the tangents from the external point. Angle B equals angle C, दोनों 90 डिग्री होते हैं. Radius is perpendicular, right? And AO equals A, right? तो यहाँ पे RHS से हमारे triangles congruent हो जाते हैं. और अगर triangles congruent होते हैं, तो इसका मतलब ये दोनों angles भी equal होंगे, right? मैं इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि हम जो यहाँ पे निकालेंगे, we will find out angle CAO. We are not going to find angle BAO but CAO, right? Okay. Now, ये angle 90 ना, right? ये 120 है.
अब ये 120 है तो इसके अंदर 60 डिग्री आ गया लीनियर पेयर से, एक एंगल 90, एक एंगल 60, तीसरा एंगल बचा कितना, दैट इज नथिंग बट 30, एंड देयरफॉर द आंसर, द वैल्यू फॉर BAO also comes out to be 30 degree over here. Okay, now moving on with the next question. In this figure, PA and PE are tangents. Angle P is given to us as 50 degree. The measure of angle OAB, छोटा सा एंगल जो बीच में है उसकी वैल्यू निकालनी है। ऐसा ही एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में एग्जिस्ट करता है जिसके अंदर सेम फिगर है और उसमें हम प्रूव करते हैं दैट एंगल P एंड एंगल O आर सप्लीमेंट, राइट। वहां पे हमने प्रूव किया, लॉन्ग क्वेश्चन था, लेकिन जो प्रूव किया उसको हम यहाँ पे यूज भी कर सकते हैं, राइट। तो अगर ये एंगल हमारा 50 है तो एंगल O कितना आ जाएगा, दैट इज 130। सप्लीमेंट्री होने का मतलब 180 माइनस 50, राइट। तो ये 130 है, तो नाउ इन दिस ट्रायंगल ये दोनों साइड्स इक्वल हैं बिकॉज ऑफ बीइंग रेडियाई इक्वल है, इसका मतलब इट इज गोइंग टू बी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड दिस एंगल वी जस्ट सॉ दैट इट इज 130। तो बचे कितने दोनों एंगल्स, उन दोनों एंगल्स का सम आता है 180 माइनस 130 विच इज 50। अब 50 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे बिकॉज 50 इज द वैल्यू ऑफ दोज टू एंगल्स टुगेदर, राइट। तो 50 का हाफ दैट इज 25 एंड यस दैट इज द ऑप्शन डी, राइट। पूरे वीडियो को मुझे बनाने में लगे हैं अराउंड 15 से 20 मिनट, या फिर हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा हो, राइट। इससे ज्यादा लेंथ नहीं होगी पूरे वीडियो की। व्हाट आई वांट टू से इज क्वेश्चन से करने में बहुत आसान है, दे आर नॉट एट ऑल टाइम कंज्यूमिंग। सो व्हेन यू विल डाउनलोड द कंप्लीट PDF फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल यू विल रियलाइज कि 40 क्वेश्चन जब आप करने बैठोगे आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, प्रोवाइडेड यू आर एक्चुअली थरो विद द कंसेप्ट्स फॉर द होल चैप्टर। इन एमसीक्यूज को करने के लिए अगर आपने एनसीईआरटी की एक एक्सरसाइज भी वो ढंग से करी है, यू कैन हैव स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट्स एंड यू विल बी एबल टू डू ऑल द क्वेश्चंस in that particular PDF. So do practice well and happy learning.